आचार्य चाणक्य और 7 रहस्य। एक दिन प्राचीन तक्षशिला के गुरुकुल में आचार्य चाणक्य सुबह सुबह टहलते हुए नदी किनारे पहुंचे। चारों ओर हल्की धुंध और मंद सरसराती हवा थी। पास ही चंद्रगुप्त मौर्य बैठा था, शांत, लेकिन मन में कोई उथल पुथल चल रही थी। चाणक्य ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सोच रहे हो पुत्र? चंद्रगुप्त ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव, क्या हर बात दिल में रखना ठीक होता है? कभी कभी लगता है अगर सब कुछ कह दूं तो मन हल्का हो जाएगा। चाणक्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, यही सोच सबसे बड़ा भ्रम है। यह संसार उन लोगों को सबसे अधिक दुख देता है जो दिल में सच और जुबान पर मासूमियत रखते हैं। याद रखो, तिजोरी की तरह कुछ बातें भी हृदय में बंद रहनी चाहिए। बोलना सहज है, पर चुप रहना एक कला। जो इस कला में निपुण हो जाए उसे कोई नहीं तोड़ सकता। फिर वे बोले, आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें जीवन भर अपने भीतर ही रखना चाहिए। यदि इन 7 बातों को तुमने गुप्त रखा तो कोई भी दुख तुम्हारे पास टिक नहीं सकेगा। पहली नीति, घर की बातें कभी बाहर न जाएं। आचार्य ने कहा, सबसे पहले बात, अपने घर परिवार की समस्याएं कभी बाहरी दुनिया से मत कहो। झगड़ा हो, मतभेद हो या कोई कष्ट, इसे अपने दायरे में ही सुलझाओ। उन्होंने एक उदाहरण सुनाया। एक बार एक शिष्य रोते हुए मेरे पास आया और बोला कि उसके घर में झगड़ा हुआ और उसने यह बात दोस्तों को बता दी। मैं मुस्कुराया और कहा, जब तुम अपने घर की दीवारों के भीतर की दरारें दूसरों को दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ते नहीं और चौड़ी कर देते हैं। संसार करुणा नहीं, कथा चाहता है। फिर उन्होंने एक गांव की कहानी सुनाई। 2 भाई रोज झगड़ते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की शिकायत कर दी। नतीजा, पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। लोग उनके बच्चों से भी दूरी बनाने लगे। वही घर जो कभी एक बंधन था, अब सबकी हंसी का विषय बन गया। चाणक्य बोले, घर का झगड़ा अगर बाहर गया तो नींव हिल जाती है। इसलिए घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। बाहर की दुनिया मरहम नहीं लगाती, जले पर नमक छिड़कती है। दूसरी नीति, अपनी कमाई का रहस्य। चाणक्य ने गंभीर दृष्टि से कहा, धन की रक्षा उसकी गुप्तता में है। अपनी कमाई या आमदनी कभी किसी को मत बताओ। उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। मगध का एक राजा अपने खजाने पर बड़ा गर्व करता था। उसने पूरे दरबार में सोने के सिक्कों और रत्नों का प्रदर्शन किया। कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और सारा धन लूट लिया। जो दिखता है वही लुटता है। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या तुमने कभी देखा है धनी व्यक्ति अपनी पूरी कमाई बताता है? सबने नहीं कहा। चाणक्य बोले, क्योंकि वे जानते हैं जहां धन का बखान है वहीं ईर्ष्या, लालच और संकट पनपते हैं। लोग तुम्हारे धन के साथ साथ तुम्हारे मन की शांति भी छीन लेंगे। इसीलिए अपनी कमाई को ढंक कर रखो, सुरक्षित और शांत। तीसरी नीति, योजनाएं पूरी होने से पहले न बताओ। चाणक्य बोले, हर विचार एक बीज होता है। अगर उसे बोने से पहले ही सबको बता दिया तो कोई और उसे रौंद देगा। उन्होंने उदाहरण दिया, एक व्यापारी ने सोचा कि वह मसालों की दुकान खोलेगा। उसने अपनी योजना सबको बता दी। अगले ही हफ्ते किसी और ने उससे पहले वही दुकान खोल दी। व्यापारी जब तैयार हुआ तो बाजार हाथ से निकल चुका था। फिर चाणक्य ने कहा, तैयारी का समय दिखाने का नहीं, करने का होता है। काम पूरा होने के बाद ही बोलो। जब तक सफर जारी है चुप रहो। दुनिया तुम्हारी योजना की रक्षा नहीं करती, सिर्फ नतीजे देखती है। वो आगे बोले, आज भी यही सत्य है। नौकरी बदलनी हो, नया व्यापार शुरू करना हो, पहले कार्य करो फिर घोषणा। क्योंकि लोग तुम्हारे सपनों की रखवाली नहीं करते, बस आलोचना करते हैं। चौथी नीति, अपनी कमजोरियां छुपाना। जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी को बताई उसी दिन तुमने हार की शुरुआत कर दी। चाणक्य ने कहा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक योद्धा तीरों से डरता था। उसने अपने मित्र से यह बात साझा की। युद्ध के दिन वही मित्र शत्रु से जा मिला और योद्धा की ओर तीर चलवाए। वह बिना लड़े धराशायी हो गया। चाणक्य बोले, कमजोरी जब तक तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारी ढाल है। जैसे ही वह प्रकट होती है वह तुम्हारे विरुद्ध तलवार बन जाती है। राजा वही है जो मुस्कान के पीछे अपने घावों को छिपा ले। उन्होंने चंद्रगुप्त की आंखों में देखते हुए कहा, दुनिया को तुम्हारे डर नहीं चाहिए, वे तुम्हारे साहस को परखना चाहती है। इसीलिए अपने घावों को शब्दों की बजाय मौन में रखो। पांचवी नीति, दान का बखान मत करो। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जो दान बोले बिना किया जाए वही सच्चा पुण्य है।
उन्होंने कहा, एक राजा ने कहा कि मैंने 100 गायें दान की। उसे सबने सराहा। पर उसी रात सपने में एक वृद्ध ब्राह्मण बोला, राजन, दान का बखान हुआ तो पुण्य मिट गया। चाणक्य ने समझाया, सच्चा दान वही है जो छिपकर किया जाए। दाएं हाथ से दिया गया दान अगर बाएं हाथ को भी पता चल जाए तो उसका मूल्य घट जाता है। दान वह दीपक है जो अंधेरे में जलता है, उसका उजाला दिखाने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, जब तुम किसी की मदद करो तो उसे अपने भीतर संजो लो। दुनिया को बताने से पुण्य नहीं, केवल अहंकार बढ़ता है। छठी नीति, अपनी हार की कहानी दोहराओ मत। हर मनुष्य कभी ना कभी हारता है, चाणक्य बोले, पर जो अपनी हार को बार बार सुनाता है वह खुद अपने जख्मों को कुरेदता है। उन्होंने कथा सुनाई, एक योद्धा युद्ध में हार गया और हर जगह जाकर कहने लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ। लोग पहले सहानुभूति दिखाते रहे, फिर उसका मजाक उड़ाने लगे। अगली बार जब वह युद्ध में गया तो लोग उसके गिरने का इंतजार कर रहे थे। चाणक्य ने कहा, अपमान को याद मत करो, उसे अपनी शक्ति में बदल दो। जो गिरने के बाद चुपचाप उठता है वही सच्चा विजेता होता है। उन्होंने सूत्र कहा, दुनिया तुम्हारी ताकत देखती है, तुम्हारे टूटने की नहीं। इसीलिए जब गिरो तो मौन रहो, चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। 7वीं नीति, भावनाएं अपने तक रखो। आचार्य ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन है। जो अपने मन की बातें सबको बता देता है वह सबसे पहले टूटता है। उन्होंने समझाया, अगर तुमने बताया कि तुम किससे क्रोधित हो तो वह बात शत्रुओं तक जाएगी। अगर तुमने बताया कि किससे मोह है तो वही मोह परीक्षा में पड़ेगा। और अगर तुमने अपनी पीड़ा बताई तो लोग समाधान नहीं, अवसर ढूंढेंगे। चाणक्य बोले, भावनाएं भी धन की तरह होती हैं। जो सबके सामने आ जाएं उनका मूल्य घट जाता है, पर जो भीतर सहेज ली जाएं वही शक्ति बनती है। राजा वही है जो भीतर आग बनकर जले पर बाहर ठंडी छाया बने। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब समझ गया। कुछ बातें जितनी गहरी होती हैं उतनी ही मौन रहनी चाहिए। चाणक्य मुस्कुराए, पुत्र, यही नीति जीवन का कवच है। इसे ओढ़ लो। जब तक यह तुम्हारे साथ है कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तो इस कहानी का सार यही है, जीवन में बुद्धिमान वही है जो जानता है कब बोलना है और कब मौन रहना है। कुछ बातें केवल हमारे भीतर रहने के लिए होती हैं, क्योंकि वही हमारे आत्मबल और सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच बनती है। जो अपनी बात, भावनाएं और योजनाएं सही समय तक छुपा कर रखता है उसे न तो कोई तोड़ सकता है और न कोई उसकी राह रोक सकता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह अमूल्य बातें औरों तक भी पहुंचे। और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि अगली बार भी ज्ञान का यह दीपक आपके जीवन में रोशनी फैलाता रहे।